वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शायर मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि पासबान अज़मत सरकार है अहमद रजा, वासिफ़े शान शहे अबरार है अहमद रजा। अरे मैं कहाँ जाऊं करे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म हसनबी के हसी दरबार है अहमद रजा। क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए, रात के तकरीबन 2 बज चुका है और ये जलसा बड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ इतना बड़ा जलसा का आयोजन एहतमाम किया गया है, इसलिए ताकि दीन की बातें आप तक पहुंच सके। कुछ बातें सुन के जाइए, कुछ बातें सीख के जाइए, कुछ बातों पे अमल करके जाइए, तो यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। जलसा करने वाला भी कामयाब, जलसा सुनने वाला भी कामयाब, जलसे में बोलने वाला भी कामयाब। जिस अंदाज में आप खड़े हैं, सर खाली है, आप लोग जलसा सुनने नहीं आए थे, जलसा देखने आए थे, मौका मिला तो खड़े हो गए। वरना जो कौम 10-5 रुपया टोपी सर पे रख नहीं सकती, वो कौम क्या भला करेगी अपनी पहचान। अफसोस है, शर्म होनी चाहिए कि नबी के नाम पे जलसे में बैठे हो, सर खुला है, 18-20 हजार का मोबाइल नहीं भूला, 10 रुपया टोपी भूल गया, और जाके मोड़ में सुबह कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं मेरे दोस्त, खतरे में तुम्हारा सर है जो जलसे से बाहर है। कभी कभार जलसे में आया करो, जब भी तो सर को ढक लिया करो, ताकि पता चले ये दीवानों के हुजूम है, दीवानों का मजमा है, दीवानों का जलसा है। इसलिए जिस मसलक में आप रहते हो, इस मसलक में कोई शिर्क बिदअत की कोई जगह नहीं है। इस जलसों में जितनी बातें होती है वो अल्लाह व रसूल के लिए, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए। आप अगर बैठे हो सुनोगे तो इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो। जलसा देखने की चीज नहीं, कुछ लोग घूमता है, कुछ लोग सुनता है, कहाँ क्या पक रहा है, क्या कहाँ बन रहा है। अफसोस लगता है। मेरी माँ बहनें बहू बेटियां भी आई हैं, 2-4 बात इन्हें भी बता देंगे ताकि रमजान करीब है, रमजान करीब है। जगत की कमी हो गई है, जगह की कुछ कमी हुई है, क्योंकि जिस जलसों में शायर इंटरनेशनल शाहनवाज हसन उड़ीसा, सिद्दीक हसन झारखंडी, सैफुल्लाह अलीमी हमारे मुफ्ती, सीमांचल मुफ्ती बिहार, काजी बिहार, काजी सीमांचल, अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुबैर आलम साहब इसबाई, इतने बड़े बड़े खुतबा शोरा आएंगे तो ऑटोमेटिक भीड़ बढ़ेगी। तो जलसा में तो जगह की कमी होगी, कमी हो गई नहीं तो जगह की कमी हो गई। अरे हो गई ना, तो हम क्या करेंगे? थोड़ी देर सुनिए, सुनना ही है। आप लोग तो कुछ कर नहीं पाओगे। रमजान में मदरसा का नाम है हजरत फैजान रजा वाले अभी कैलेंडर छापेंगे, छाप लिए, घर घर बांट देंगे, घर में ठोक देंगे, दीवार में कील में लटका देंगे। उसमें टाइम टेबल दिया रहता है कि बजे रोजा खोलना है, मगरिब 5:40 है कि 42 है, ये टाइम टेबल है। शहरी कितने टाइम में खत्म है, ये सब दिया हुआ रहता है, कितने बच्चे हैं, क्या है, सब कुछ उसमें दिया हुआ रहता है। लेकिन आप कैलेंडर पढ़ने के लायक नहीं बचे, नहीं बचते। हम लोग से पूछता है कितने टाइम में रोजा आज खुलेगा, आज के बजे खोलना है। एक जगह पिछले साल पूछा था हमको, झारखंडी बाबा आज रोजा कितने बजे खोलेंगे, मुलाज 8 बजे खोलना। अफसोस लगता है ये इतने भोले भाले मुसलमान बन गए, कैलेंडर भी नहीं पढ़ पाते। अभी लग रहा मस्जिद में भी देखिए जाके 8-10 नमाजी होंगे। रमजान आते आते जिस मोहल्ले के मस्जिद में 8 नमाजी हैं वहाँ 80 नमाज। वो सुरमा, टोपी, इतर, खुशबू, बगल से नमाजी गुजरेगा लगता है जिन्नात गुजर गई। पूरा रमजान पूरे मस्जिद आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, माहौल
एक महीना नमाज पढ़ता है, फिर 12 महीने 11 महीना पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। एक चांद देख के मस्जिद भर देने वाला मुसलमान, दूसरा चांद देख के मस्जिद को खाली कर देने वाला मुसलमान, इबादत उसको नहीं कहते हैं। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना, इबादत उसको कहते हैं। हर नफ्से नमाज यूं नमाज इश्क का खींचा करे, अरे मैं तुझे देखा करूँ और तू मुझे देखा। एक महीना घुसेंगे हजरत नवाज भाई, एक महीना घुसेंगे मस्जिद में, अगर 20 नल है तो 8 नल तोड़ देगा, नल तोड़ देता है, चापाकल हिला देता है, पंखा तक जला देगा, मुसल्ला तक फाड़ देगा। ईद खत्म, जीद खत्म, ये है मुसलमान। ईद खत्म, जीद, वो भी सही से एक महीना नहीं पड़े, एक महीना सही से ना, 20, 25, 26 दिन के बाद तो खाली बाजार में टाइम बिताएगा। मेरे दोस्त, रमजान जो पवित्र पाक महीना आपके आने वाला है, इस महीने की कदर करो। काश इस रमजान की फजीलत आप अगर इसको मालूम करते या याद करते या मौलाना से सुनते तो आप कभी बेरोजगार होकर मोहल्ले में नहीं घूमते। आज तकरीरें हो रही है, 10-20 जलसों में मत जाया करो, महीने में साल में जलसा मत किया करो, एक जलसे में एक तकरीर सुन लिया करो, एक मिलाद में एक तकरीर सुन लिया करो। अपने मोहल्ले के मस्जिद के जुम्मा के दिन में इमाम के खुतबा से पहले जो 10-15 मिनट खुद तकरीर होती है वो तकरीर सुन लो। अगर चाह लोगे तो उसी 15 मिनट की तकरीर सुन के अपनी जिंदगी बदल सकते हो। कोई जरूरी नहीं रोज जलसा करो, जो रोज जलसा सुनो डेली। एक जलसे में अगर चाहोगे सुन के अपनी जिंदगी बदल सकते हो, लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। ये मुसलमान, अफसोस लगता है इन बातों पे भी लोग हंस रहे, मुस्कुरा रहे, इसमें तो आंसू बहाना चाहिए। मेरी तकरीर हंसी नहीं होती मेरे दोस्त, मेरी तकरीर को पूरा सर्च करना, सुनना, मेरी तकरीर में दर्द दिल हुआ करता है। आज हमारे मुसलमान की कौम आजाद भारत में अपने मुल्क में एक गाय की रस्सी को लेकर आप पकड़ के रोड में चलिए, आपको पीट पीट के मार दिया जा रहा है। कहां तक आपके लिए भारत की जमीन को समेट दिया, आपको पता है? देख रहा है कितना बदमाशी। हेलो मेरे दोस्त, ओ मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। जब सामने आकर ऐसा कर रहे हो ये गलत तरीका है। हो हल्ला भी करते हो, आवाज भी देते हो, इधर से उधर घूमते हो, तरीका सही नहीं। यही सब कैमरा सब निकालेगा, क्या झारखंडी बाबा बोल रहा था ऐसा हो रहा था, ऐसा है वैसा। अभी नहीं देखता सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ कितने लोग मंडक की तरह निकल गया, टट्टर आ रहा, नहीं देखता है? इधर से उधर हो रहा है, झारखंडी ऐसा है, झारखंडी वैसा है, ये है वो है। एक एक लफ्ज को पकड़ पकड़ के लोग घुमा रहा है मीडिया। कुछ भी बोलो उसको यहाँ से काट के वहाँ, वहाँ के काट के यहाँ जोड़ दिया, बस लिख दिया ऐसा हो गया वैसा हो गया, ललफन हो गया। कहाँ कहाँ भाई मेरे तकरीर सुनो, गौर से सुनो। ओ मेरे दोस्त, परेशान मत हो, थोड़ी देर देख लो। मुझको लोग सुनने के लिए भी नहीं आता, मुझको भी देखने के लिए लोग आ रहा है। सोशल मीडिया में इतना देखा कि झारखंड को जाके जिंदा देखेंगे, देख लिया जिंदा, चले जाओ। अब हो अल्लाह करना जरूरी है। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े है तो मैदान में पढ़ो। अरे ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान। कुरान पढ़ोगे तब ना। ये मदरसा है, कितने बच्चे हैं बाहरी? 60 बच्चे बाहरी हैं, 60 बच्चे बाहरी बच्चे आपके मोहल्ले में रह के, आपके जमीन में चल के, आपके खेत खलिहान में चल के, आपके मोहल्ले में खा के, आपके मोहल्ले के मदरसे में रह के इस मदरसे से हाफिज जी बन के चले गए, और आपका बेटा पॉप जी में रह गया। आपका मोहल्ला, आपका मदरसा, आपकी जमीन आप देते हो, आपकी कमाई, आपके चावल रोटी आटा खा के हाफिज ही बन के जा रहा है, और तेरा बेटा मदरसों के बाउंड्री के किनारे किनारे घूम करके पबजी बन के घूम रहा है। अब इस्लाम खतरे में,
खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरा बेटा है। 18-19 साल उम्र हो गई, न वजू करने का ढंग है, न नहाने का ढंग है, न खाने का तरीका है, न बोलने का कोई शऊर है। गर्दन में चेन है, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना। जलसा सुन चेक करो ना, सबके गर्दन में चेन सिकड़ी निकलेंगी, 1.5 किलो जमा हो जाएगा। अब इस्लाम खतरे में, गर्दन खतरा। चैन की कहो होता है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो, इल्म इतना सिखा दो ताकि तुम्हारे बेटे दीन सीख लेंगे, वजू का ढंग जान जाएगा। अभी रमजान में नमाज पढ़ोगे, कम से कम इतना तो सीख लो ताकि वजू करने का तरीका जान जाए। गुस्ल के लिए जाओ तो फर्ज से गुस्ल जान जाओ, वजू के लिए बैठो तो फर्ज से वजू जान जाओ, मस्जिद मदरसे में मस्जिद में घुसो तो मस्जिद के आदाब जान जाओ, मुसल्ले पे जाओ तो शरायत नमाज जान जाओ, रोजा रखो तो रोजे का मसला जान जाओ। तब नमाज इस अंदाज में पढ़ोगे, पेशानी को जमीन पे रखोगे, एक बार सुभान रब्बिल आला दिल से कहोगे, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। यहाँ नियत कर लेगा, नमाज पढ़ेगा, मक्का थोड़ा नजर आता, पंखा नजर आता, दिल में कुछ है ये नहीं, जबरदस्ती खड़ा है। जुम्मा पढ़ने जाएगा, पूरी जिंदगी में अली बाता कभी पढ़ा, ना संदर कुरान छुआ, ना अम्मा पारा खोल के देखा, ना अलिफ लाम पकड़ा, ना कुरान शरीफ पढ़ा, ना मदरसे में कभी घुसा, ना मस्जिद में बैठा, ना मौलाना इमाम के पास कभी आया, ना सीखा ना सुना। फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं, बगैर पढ़े, बगैर सीखे, बगैर अली बाता पढ़े, बगैर अम्मा पारा पढ़े, बगैर संदर कुरान खोले, बगैर नियत नमाज याद किए, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। हम हैरत में सोचते हैं, ताज्जुब करते हैं कि ये लोग बगैर पढ़े पढ़ कैसे। हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो हम लोग पहले पढ़े। ये जो स्टेज पे उलमा इकराम करते हैं, सब पहले नियत नमाज रटे हैं, तहियात रटे हैं, दुरूद शरीफ रटे हैं, याद किए हैं, मौलाना पास बैठे हैं, 2-4 दिन लगा, 2-5 दिन लगा, हफ्ता दिन लगा, तब दुरूद शरीफ तहियात याद करके नमाज में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग कभी कुछ नहीं पढ़े, ना अम्मा परा खोले, ना संदर कुरान छुए, ना अली बाता कभी पढ़े, ना मदरसा फंसे, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। मतलब उससे पता चलता कि आप लोग आदमी नहीं, जिन्नात। ये लोग सब जीन, ये लोग जिन्नाते हैं, वरना बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ लेता है। सोचने वाली बात है। कभी अली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कभी रटा नहीं। हर नियत जुम्मा के दिन फुसुर जबरदस्ती झूठे, जब तुम पढ़बे किया तो फिर पढ़ता क्या? सलाम फेरेगा, लगता मक्का। अफसोस कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो जरूर है इन बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को सिखा दो, ताकि तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, गलियों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजा के मस्जिद मोहल्ले के मस्जिद में जाएगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, मैं आके खड़ा होगा, सीना तान के कहेगा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। रात काफी हो गई है, रात काफी हो गई है, आप लोग थक गए, फरमाइश बहुत किया है। झारखंडी बाबा इस पर बोलना है, झारखंडी बाबा उस पर बोलना है। आप लोग आधा घंटा बैठ जाइएगा, अरे आधा घंटा बैठिएगा, 2 घंटा, 2 घंटा बैठिएगा। कितना आदमी सुनना चाहता है? सुनना चाहता है ना? दीवाना है ना आप? सब दीवाना, मुझे पता है कौन दीवाना है। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मिजाज। ओ बेटे इधर तुम लोग आ जाओ, इधर वो खवातीन इस्लाम के लिए उधर पर्दे इधर आ जाओ। मेरी माँ बहनें भी बोली आराम से बैठिए, आज चुपचाप है, सुकूत है, मजमे में एकदम सन्नाटा है, लग रहा है कि माँ बहनें कुछ सीख के जाएगी, 2-4 बातें सिखा देंगे आपको। जलसे में आए तो कुछ सीख के जाए, और यहाँ से जाए तो सुबह जब शोहर मुलाकात हो तो उनको सलाम करना, तब वो सोचेगा कि हाँ मेरी बीवी जलसे से आई है तो कम से कम जलसों से सीख के आई। अरे वो सलाम नहीं करती तो तू अपनी बीवी करना।
लेकिन सलाम करना तो अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी वाला मत करना। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। मदरसे का जलसा है, मदरसा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। इस हालात में, जिस हालात में सभी लोग मदरसे के खिलाफ बक रहा है, सोशल मीडिया में देखते हो मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। एक मुख्यमंत्री है असम का, असम का एक मुख्यमंत्री है, पगला गया, भकुआ भी गया, पगला भी गया। वो 15 साल तक मंत्री मिनिस्टर बना कांग्रेस में रह के मुसलमानों का वोट लेके असम में, और आज मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। अभी वो बंदूक ताना था, देखे थे, पूरा सोशल मीडिया में फैला हुआ है। सोचो कहां तक गिर चुका है वो मुख्यमंत्री। ये नीच सोच रखने वालों तुम क्या सोचते हो कि बंदूक तान देने मुसलमान भारत छोड़ देगा? ये भारत तेरा नहीं, जितना तेरा भारत में हक है उतना मेरा भी भारत में हक है। मेरे बाप दादाओं ने इस भारत में आजादी में, जंग आजादी में कूदा है, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के लड़ा है। तुम जैसे निकम्मों के रहमो करम से हम लोग भारत में नहीं रहते हैं। भारत मेरा बपूती है, पढ़ोगे इतिहास तब न पता चलेगा। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, अंग्रेजों ने जेल में डाला था, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्ला को गोलियों से अंग्रेजों ने भून दिया था, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों में लटका दिया था, तब देश को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जला दिया था, तब देश को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था, तब देश को आजादी मिली है। चंदम नेता लोग दिन रात कभी मंच बना के, कभी कुछ बना के, कभी धार्मिक चोला ओढ़ के मुसलमान को भारत से भगा देंगे, भगा देंगे। तेरे बाप भारत जितना तेरा है उतना भारत मेरा है। तेरे रहमो करम पे नहीं रहते। अरे हमारे बाप दादाओं का नाम देखना हो तो इंडिया गेट में जाके देखे 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज इंडिया गेट में लिखा। पढ़ोगे तब ना, मोबाइल ले लेके घूमते हो, गाना सुनो, गाना गाना सुनो, भोजपुरी गाना बेटा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा, मत घबरा, देख हुकूमत भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है। आज मुसलमान बेटों को जानवर के नाम पे, गाय के नाम पे मारा जा रहा है। क्या समझ के रखे भारत के मुसलमानों को? उनके मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे देवी कुंडों जैसे तोड़ रहे हो, उनके मदरसों को आतंकवाद का बता के ताला लगा रहे हो। बेटे कॉलेज जाए तो निकाब ना सिले, भाई बाजार जाए तो उठा के ये कानून लगा के जेल में डाल दे, अजान का सवाल उठा ले, नमाज को रोक रोक कर पाबंदी लगाने लगे, मुसलमान के बहू बेटियों को छेड़ने के लिए अपने आप को टीम तैयार करे। क्या सोचते हो कि भारत से मुसलमान मिट जाएगा? नहीं, ये भारत में जो मुसलमानों को बसाने वाला मेरा ख्वाजा है, वही मेरा राजा। और जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान मत घबरा। ये चंद नेता है, फिर चला जाएगा, लेकिन मुसलमान भारत में रहेगा। ये चंद नेता चिल्ला चिल्ला के क्या नहीं ये लोगों ने किया। बाबा नाम रहे तो उस पर हमला, मेरे नाम के साथ बाबा है, मिटा के दिखा दो, मैंने दूध पिलाया। गरीब मुसलमान को साथ आधार कार्ड देख रहा है, कोई फेरी वाला निकले बांग्ला बोले तुम बांग्लादेशी हो। ये तेरी ताकत, किसने ये कानून तुमको हाथ में दिया कि तुम जांच करने वाले कौन होते हो कि मुसलमान भारत का है या विदेशी है? अरे कुछ बेटियों को निकालो, हम तेरे साथ हैं, लेकिन तेरे अधिकार में नहीं। 12 साल से ये सेवा सुरक्षा में हुकूमत इनकी है, क्या उस बेटी घुस रहा है उसका मतलब हुकूमत तेरी कमजोर है? या उस बेटी को निकालो या तो मुसलमान को सताना जुल्म करना बंद। देखो फेरी वाला है तो इसको बांग्लादेशी करके उसको सोशल मीडिया में डाल रहे हो, मार मार करके उनके दाढ़ी पर के नोच रहे हो। कब तक ये खिलौना खेलोगे? याद रखना, बड़े बड़े हिटलर शाही आए, बड़े बड़े नमरूद शब्दात कारून फराउन आ गए, दुनिया छोड़ के चला गया। आज भी इस्लाम जिंदा है, कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जो मौलाना मस्जिद चलाए, जो मौलाना मदरसा चलाते हैं, मस्जिद में इमामत करते हैं, नहीं तौफीक होती कि इनकी तनख्वाह बढ़ा दें। यही लोग जिंदा है कि इस्लाम जिंदा है? यही लोग जिंदा है क्या नमाज पढ़ रहे हो? यही मौलाना मदरसे हैं जो आज सलाम सुन रहे हो? यही उलमा किराम जो मस्जिद में मोहल्ले में जुलूस से मोहम्मदी निकाल के चलते हो? यही उलमा जिंदा है कि मस्जिदों में तरावी सुन रहे हो? आज इमाम की तनख्वाह 7-8 हजार देते हो, एक मोहल्ले से 1.5 लाख 2 लाख अंबानी खाता में मोबाइल में रिचार्ज करने में एक तुम्हारा बेटा 300 महीना में रिचार्ज कर ले, तुम्हारी बहू 300 करती है, तुम 300 रिचार्ज करते हो, तेरा बड़ा बेटा 300 रिचार्ज करता है, तुम्हारी बड़ी बहू 300 रिचार्ज करती है, सब मिला के 1200 अंबानी को महीना देते हो। किसी मोहल्ले से 1.5 लाख जा रहा है, किसी मोहल्ले से 2 लाख जा रहा है, और इमाम की तनख्वाह पूरा मोहल्ला मिलकर 7,000। शर्म होनी चाहिए। आप सोच बदलो, समाज बदलेगा। सोच बदलो, ईमान बदलेगा। सोच बदलो, अक़ीदा बदलेगा। हर जब अक़ीदे में इश्क़ मुस्तफ़ा समा जाएगा तो सड़कों पे आवारा के तरह नहीं, तेरा बेटा गुनगुना के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। उलमा किराम मदरसे में 7,000 नहीं देने चाहिए। तेरा बेटा एमबी खत्म हो जाएगा 11 बजे रात को, 30 रुपया मार के सोता है, नींद नहीं आती। 300 रिचार्ज करके तेरा बेटा गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर गेम खेलता है। कितना गिर चुका है तेरा बेटा? 8 साल 12 साल 13 साल का बच्चा एकदम निकम्मा बन चुका है मुसलमानों का। मोबाइल लेने के गली में घूम रहा, लड़की अलग मोबाइल, लड़का अलग मोबाइल, लड़का अलग मोबाइल, सब मोबाइल में पागल। खाना खा रहा मोबाइल लेके, गली से जा रहा हूँ मैं, खाना एक तरफ मोबाइल, इधर से भात उठाया, इधर से मोबाइल उठाया, भात के जगह गोबर रख, गोबरों मार, बोल इस्लाम खतरे में, करे तुम्हारा मुंह खतरा। अजब माहौल बना। इमाम की तनख्वाह इलाके में बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? अरे इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। तो 6-7 हजार में इमाम को रखे हो, एक इमाम की तनख्वाह 12 से 15, सोचो 15,000 से कम दोगे, कयामत के दिन सदर सेक्रेटरी को जवाब देना। हमारे उलमा कमजोर होते जा रहे हैं, मस्जिद मसा छोड़ रहा है, बिजनेस में जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि मुर्गी जब करने वाले कोई नजर नहीं आएंगे। क्यों 7 हजार में मसा चलाएंगे, मस्जिद में रहेंगे? इमामत करना फर्ज थोड़ा है, तो मौलाना बड़ा इमामतें करेंगे, दूसरा काम नहीं कर सकता। ये तो संभाल के रखा है आपने मस्जिद को, उसके बावजूद इमाम का कमरा देखो तो सही से नहीं, एसी लगा दिया मस्जिद में, कूलर लगा दिया, 70 फीट का मीनार खड़ा कर दिया, और इमाम का कमरा देखो तो टाली है तो खटल है, तिरपाल है तो कटल है। भले मौलाना इस्लाम खतरे में है, भले इमाम खतरे में। सोचा कभी आप इमाम को देखा कभी आपने? इमाम अगर 3 दिन गायब हो जाए तो इमाम को नहीं रखे। अरे 70 हजार तनख्वाह जो सरकार देती है स्कूल के टीचर को, वो महीना में 20 दिन नहीं पढ़ाता। आप अगर 7 हजार देते हैं तो उनके पीछे हाथ धोके नहीं, नहा धोके पढ़ा हुआ। अगर 20 नमाजी है, उस 20 नमाजी में 5 नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन के बैठा है, 5 नमाजी पीर बन गया, 10 नमाजी चुगलखोर है। इमाम की हालत खराब। एक दिन मोहल्ला से छोड़ जाए तो इमाम की बुराई शुरू। याद रखो, यही उलमा इमाम है। आपके 6-7 हजार तनख्वाह ले लेके आपको बेटा बेटी को पढ़ाते गए, और जब बेटा बेटी को पढ़ाया 20-25 साल पहले जो कुछ नहीं जानते थे, आज इन्हीं मौलवा ने जो मेहनत इलाके में की है, आज नबी के नाम पर गलियों को सजाना, झंडा घर घर लगाना, फुलझड़ी से पूरा मोहल्ले को खूबसूरत बनाना, नबी के जन्मदिन के मौके पे यही सुन्नी मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम साथ लेके, मोहल्ले में हाथ में झंडा लेके, सर पे टोपी पहन के, जुलूस से मोहम्मदी में निकल के शान से चौक ऐलान करके कहता है कि कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम सिमना, फैजान रजा कॉन्फ्रेंस। हमारे मसलक में कोई शिर्क बिदअत की जगह नहीं है। कुछ मौलवी लोग मार्केट में आया, सुन्नी लोग शिर्क करता, बिदअत करता, ये करता, हम लोग पागल हैं? हमने शिर्क करते ना बिदअत करते। तकरीब मेरी हो गया 1.5-2 घंटा, बोल दे कितना आदमी सुनना चाहते हैं, हाथ उठाइए। अगर सुनना चाहते हैं कोई ऐसा है मोहब्बत करने वाले जो 500 रुपया मुझको दे सकते हो, है कोई मजमा? खड़े हो जाओ। ये मोहब्बत, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। सिर्फ 5 आदमी 500 रुपया देते हैं, मैं तभी आगे हो गया। चलिए पकड़िए, चलिए माश, क्या नाम हो गया?
मोहम्मद सद्दाम हुसैन, कितना बड़ा नाम है। कलेजा भी बहुत बड़ा, कलेजा भी, हिम्मत भी, हौसला भी। एक आदमी और लेके आ जाए, सिर्फ 5 आदमी। छठा आदमी कहेगा मौलाना 5000 ले लीजिए, नहीं लेंगे। जब बोल दिए 5 आदमी 500 तो वही लेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए मोहब्बत है। 2 आदमी हुआ, अरे माशाअल्लाह। इन्हीं के भाई क्या नाम हो गए? गुलाम रसूल साहब। ओ बेटा ओ थोड़ी सी जगह दे दो मेरे दोस्त, मेरे लाल। ओ पीला, ओ चमन, थोड़ा दे दो बेटा जगह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2 घंटा ना, ठीक है 2 घंटा बोल देंगे। माशाअल्लाह, चलिए माशाअल्लाह। अरे माँ, ये देखिए मुझको आपने कितना दे दिया? 5 आदमी दे दिया 2500 रुपया। हम तो कुछ नहीं बोल के लिए, हम बोले कि मुझको 500 रुपया दे दो। ये 2500 रुपया मुझको आपने दे दिया। ये पैसा मेरा है, लेकिन मैं नहीं लेके जाऊंगा। जब जहाँ मदरसा होता है मैं वहाँ पैसा लेता नहीं। जब मदरसे के शहर में बैठ के जलसा हो रहा है तो आपने मुझको मोहब्बत से दिया, हम मोहब्बत से मदरसे में दे देंगे। 2500 क्या 25,000 भी आ जाएगा तो मदरसे में दे के जाएंगे। 25,000 क्या 25 लाख भी अगर आप दे दोगे तो हम नहीं लेके जाएंगे, आपके मोहल्ले के मदरसे में दे के। तो आप दीजिएगा तब ना दे के जाएंगे, हम घर से कैसे देंगे? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मोहब्बत, ये मोहब्बत रखिए, ये मोहब्बत को रखिए इधर, मोहब्बत रखिए। हेलो, जगह की कमी है, थोड़ी सी नीचे उतर जाओ ना, लेकर क्यों बढ़ जाओगे? पूरा मजमा है, सुभान अल्लाह। इसलिए मदरसे को बचा के रखोगे तो उलमा जो हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग मदरसे से ही निकले हैं। ऐसा नहीं किसी मशीन में बच्चा डाल दिया, ढक्कन बन के घुमा दिया, कारी साहब बन के दौड़ने लगा ढक्कन खोल। ऐसा नहीं होता है। कोई मिक्सचर मशीन में जैसे मसाला मिला था वैसे नहीं है ना। इसके लिए हम लोग को मस्त सजाना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, जमीन में सोना पड़ता है, ईंट का तकिया लेके सोना पड़ता है, तब जाके वहां से निकलते हैं। तो हाफिज कुरान बनता नजर आता है, कोई मस्जिद का इमाम बनता नजर आता है। वो मेरे दोस्त, आप लोग ऐसा कीजिए, 100 रुपया लेके आइए। वो तो अल्लाह करे, लाइए 100 रुपया, रास्ता छोड़िए, 100 रुपया लेके आइए। तो जाओ तो 100 रुपया सब लेके आइए, वरना उधर जाइए। 100 रुपया सब लेके आइए, तकरीर मेरी शुरू होगी फिर, क्योंकि मदरसा का काम बहुत जरूरी है। इतना आदमी फिर नहीं मिल पाएंगे। तकरीर मेरी होगी, लेकिन सिर्फ 10 से 12 मिनट आपको 100 रुपया 50 200 500 देना होगा, तब मेरी तकरीर फिर आगे होगी। 100 रुपया अगर सब आदमी 200 देगा, कितना पैसा मदरसा का होगा? सोच रहे हैं मदरसे में कितना खर्चा होता है, पर डेली खर्चा होता है। तामीर का काम है, आगे बढ़ाएंगे मदरसा। बेटा बेटी सबको पढ़ाओ, मोबाइल ले लेके खाली घूमता है। मौसम भेजोगे तो बच्चा पढ़ेगा कुरान, गलियों में बैठ के PUBG फ्री फायर, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया गेम खेलने में तुम्हारा बेटा। जवान हो गया, गलत गलत फोटो वीडियो देख देख करके 18 साल होते होते पागल, 19 साल में दीवाना। नमाज जब पढ़ोगे, जब पहले नमाज कुरान पढ़ना सीखोगे। तो 5 आदमी 500 दिया। हेलो, ओ मेरे दोस्त, आप 100 रुपये ला के दे दीजिए, तो रास्ता छोड़िए, थोड़ा 100 टका ज्यादा खुशी से। और सुनिए, एक आदमी से 11वीं पीर के नाम पे सिर्फ 1100 रुपये, एक आदमी से, ज्यादा नहीं। एक आदमी से कोई है ऐसा दीवाना इस जलसे में बैठे, मेरे नाम पे नहीं, बैतुल रसूल अल्लाह के व रसूल के नाम पे है कोई ऐसा दीवाना जो गौसे आजम को निस्बत लेके 1100 रुपया बड़े पीर के नाम पे मदरसे में दे सकते हो? है कोई ऐसा दीवाना? है कोई ऐसा मोहब्बत करने वाले? है कोई ऐसा लाल जो मदरसे को अपने कमाई का 1100 रुपया देके कालेधार कर ली? बाबा, आपने झारखंड में से आके बिहार में नौजवानों को ललकारा है। हम भी नबी से मोहब्बत करते हैं, गौसो खाजा का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। है कोई 1100 रुपया देने वाले जलसे में? एक आदमी, ज्यादा नहीं है कोई। 2 घंटा तो बोल देंगे, 1100 रुपया नहीं निकल रहा है कोई ऐसा? एक आदमी 1100 रुपया, एक ही आदमी, ज्यादा नहीं लेंगे, 2 आदमी से। है कोई ऐसा दीवाना? है कोई ऐसा मर्द मुजाहिद? एक आदमी सिर्फ ओनली एक आदमी। 1100 रुपया 11वीं पीर के नाम पे कोई दे सकता है? किसी के पास हिम्मत में किसी में है? दम है तो दम है तो लेके आओ। है किसी में दम? खत्म नहीं हजरत, देंगे कैसे? इतने में दीवाना नहीं होगी कोई, हो ही नहीं है कोई दीवाना। कौन है? कौन हाथ उठा रहा? अरे माशाल्लाह, नाम क्या? 2 दीवाने खड़े हो गए। नाम क्या हो गया?
चलिए नारा लगा दिया उनके नाम पर, नारा लगाइए। अरे नारा लगा दिया। नारे तकबीर। क्या नाम हो गया बेटा? मोहम्मद इमरान खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान कॉन्फ्रेंस, अभी हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। जितने आप लोग यूट्यूब में देखते हो फरमाइश के सब बताएंगे, आपको सुनाएंगे। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा हम 1.5 साल से आपको खाली मोबाइल में देखते हैं, देखते थे, आज सामने से जिंदा देखे। सही बता। एक लड़का बोला बाबा आपका हम फैन हैं, फैन। हमने ठंडा खत्म नहीं हुआ, फैन बंद करके रख। माशाल्लाह मोहब्बत है। 11 क्या नाम हो गया? डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब। अल्लाह ताला इनके सेहत में और इनके आमदनी में कम तरक्की अता फरमाए। जहांगीर साहब जो मदरसे के सदर हैं, वहाँ जहांगीर साहब के मदरसे के सदर वो 1100 टका है बेटा। आने दो बाबू, एक तो 10 टका देगा, नहीं तो रोड जाम क्या किया है बेटा, रोड छोड़ दो रे। और यहाँ पार्टी आ रहा, आने दो बेटा, काहे ले कर रहा है, सुनो बर्बाद कर दो बेटा, आने दो। मोहब्बत। अरे माशाल्लाह, ये देखिए ये क्या नाम से दे रहा है? अब्दुल समद साहब 1100 रुपया। माशाल्लाह। अब्दुल रकीब साहब 500 रुपया। अल्लाह ताला इन लोगों की सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए। कहें आमीन। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने 2 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, बारियां के सरसे में हाथों में 12 महीना तंदुरुस्ती अता कर दे। अब जो नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा कि शब बारात के चांद है, 2 बजे रात है, बाबा की दुआ है, हाथ उठा नहीं पाए। दिन में क्यों आप लोग सोचिएगा कि एक चांद सा दे देता तो पूरे हिंदुस्तान में जब चांद सा देते हैं तो माशाल्लाह चाची दे के ला रही है। वालेकुम। ये देखिए 500 रुपया। ये कितना? 550 टका, 551 रुपया। क्या नाम है? हाँ, सईदा खातून एक चाची लेके आ गई। माशाल्लाह सईदा खातून कोई सेहत में तंदुरुस्ती फरमाए, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हाँ, किसी बच्चों से भिजवाइए। आप लोग जो देंगे तो बच्चों से भिजवा देंगे, बेहतर रहेगा। इनका बेटा परवेज अलन है, 5 साल से परेशानी में है। इसके बेटे ने 5 साल से परेशानी में, अल्लाह ताला की परेशानी को दूर कर दे मौला। जो भी माँ बहने देना चाहते हैं वो स्वयं खुद ना आकर के बच्चों से भिजवा दे, दुआ कर देंगे। अल्लाह ताला दिल देखता है। दिल 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 जानते हो बेटा, तुम लोग तो दिल के मास्टर हो रे। तुम लोग दिल नहीं जानेगा कौन जानेगा? ये लोग का दिल नहीं है, खदान है, खदान। वो दिल का है। जिस दिल में नबी की मोहब्बत रखो, खौफ खुदा रखो, मैदान सुन के नमाज पढ़ो, गाना सुने, हेडफोन लगा के 12 बजे रात माथा हिला के बोल दिल दिया है जान भी देंगे। हाँ, ये दिल है ना, खेत है रे। दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है परवरदिगार के बारे। आज मोबाइल से कितना घर बर्बाद है, इस मोबाइल से कितना घर उजड़ चुका है। इस मोबाइल की बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी। इस मोबाइल से बेटा बेटी को रोक लो। आजकल बेटियां लोग भी खेत में जा रही है मोबाइल लेके, घर में मोबाइल लेके, छत से मोबाइल लेके। 17-18 साल की बेटी हाथ में क्यों मोबाइल रहेगी? क्यों मोबाइल की जरूरत है? मोबाइल लेने घूम रही है। और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं आता। मोबाइल वाप कैसे जानता है जहाँ टावर नहीं आना? और वहाँ खेत तरफ गई है, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। रोक लो बेटियों को मोबाइल से, कनीज़े फातिमा बना दे ताकि वो बेटियां मोबाइल न देखे, अपने आप को देखेगी। कनीज़े फातिमा बना के जिंदगी गुजारेगी, वो माँ बनेगी, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा। जब दुआ करेगी तो दुआ में गारंटी है, आंचल उठाएगी तो बरकत है। बेटा चेहरा माँ बाप के मोहब्बत से देख लेगा तो हज का सवाब। पैसा लाने का सिलसिला बंद हो गया, इसलिए मेरी तकरीर धीमी होने लगी। बीच बीच में 2-4 आदमी उठ के आते रहिए। माशाल्लाह। एक काम कीजिए, 2 बच्चों को गमछा के औरतों की तरफ भेजे, मिलान कर देते हैं। मेरी माँ बहनें सुने, आपके घर में शब बारात में फातिहा करने कोई नेता आया था?
कोई मुखिया, कोई समिति नहीं, यही मौलाना साहब गए थे। तो इन लोगों को रखने के लिए आप अपने जो पास लेके आए हैं उनमें 10 टका, 20 रुपया, 50 रुपया, 30 रुपया जो भी हो, ये बच्चे जा रहे हैं गमछा लेके, 2 बच्चे उतर रहे हैं, ये बच्चे 2 घूमेंगे, आप मोहब्बत से 10-20 रुपया दे दोगे। मरने के बाद जब कोई काम नहीं आएगा तो यही निजात का जरिया बनेगा। आपको 4.5 फीट नीचे जमीन के गड्ढा करके रख के आ जाएगा, आपका बेटा भी सोला के आ जाएगा, आपका नाती पोता सब जाएगा, रख करके चल देगा, ऊपर से बांस रख के मिट्टी दे देगा, नीचे रहोगे, सोचो कैसा होगा। इसलिए अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। इसलिए जमीन के ऊपर काम अच्छा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। मरना तो सबको होगा, दुनिया तो छोड़ना होगा, कफन को ओढ़ना होगा, घाट पे सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब तो देना होगा, अमाल अच्छा होगा, चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी ऐसा लगता है कोई कनीज़े फातिमा है चली जा रही है, कोई गौसो ख्वाजा का दीवाना है चला चला। इसलिए ऐसा कीजिए, 200 टका, 200 रुपया अगर किसी पर 10 आदमी लाके 20 आदमी, 10 आदमी चला नहीं, 10 से 11 आदमी आएगा तो हम पैसा नहीं लेंगे। 10 आदमी, 10 आदमी, सिर्फ 10 आदमी 200 रुपया है। हिम्मत है, देखा मुंह कितना कमजोर हो गया, अभी कैसे कर रहा था, ऐसे धक्का लगा। मदरसा के नाम पे, मेरे नाम पे मत दो, अरे मदरसे के नाम पे दो। जब करबला में खून की जरूरत थी, इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली असगर को हथेली पे ले जाके यजीदियों के बीच में कहा था, यजीदियों हम ये बेटा दे देंगे लेकिन हाथ पे तुम्हारा अपना हाथ नहीं देंगे। एक आदमी दिया और 9 आदमी है। जल्दी उठिए, फिर तकरीर भी करना है ना, हो सिर्फ चंदे करेंगे, तकरीर कब करेंगे ना, दोनों काम करना है। आइए फर्ज 9 आदमी, आइए फर्ज जल्दी जल्दी 9 आदमी आइए, एक आदमी और आ रहा है, देखिए जल्दी आइए, फिर तकरीर करना, क्या तकरीर भी करना है। मेरी माँ बहने को बीच में बच्चे जा रहे हैं, 2 बच्चे और 2 4 बच्चे उतार दो, मजमा बड़ा है, 2 बच्चे इधर से जाएंगे, 2 बच्चे इधर से। मेरी माँ बहन तू कनीज़े फातिमा बन, अपनी बेटियों पे नजर रख, मोबाइल के चक्कर घरों से निकाल दे। चलिए हमारे बेटा के लिए दुआ करा देंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आप किसी से भेजवा दीजिए, दुआ कर देंगे। दुआ कहीं से नहीं करेंगे, दुआ चली जाती है। हम लोग दुआ करेंगे लेकिन गारंटी नहीं देंगे। गारंटी माँ बाप की दुआ में, किन की दुआ में? माँ बाप की दुआ लोगे तब ना। कई माँ बाप की दुआ लेते हो, माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना के कदम में नहीं, मुफ्ती साहब के कदम में नहीं, हाजी साहब के कदम में नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं। आपको फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। 2 आदमी दे दिया, हेलो हेलो, जब दे नहीं फिर क्या कर, बैठो, हिल नहीं पाएगा। 2 आदमी वहां जाकर गेट में खड़ा, किसी को निकलने मत देना, जब तक पैसा नहीं तो वो निकलने नहीं देना। मदरसा चलेगा, माँ से पैसा नाम लो हवा हो जाता है, ये क्या तरीका है जी? तो मोबाइल में 300 रुपए डाल ही देते हो, मॉल में जाकर के डेली चिकन चिल्ली, चाउमीन, छोला भटूरा खावे करते हो, दिल्ली 10 को पुड़िया खावे करते हो। वो पैसा एक दिन बचा लो, मदरसे में दे दो, बच्चे खाएंगे, जमीन पे सोएंगे, सुबह को उठेंगे, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सामने कुरान, और वो रहमान और रहीम रहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, देने वाला भी बख्शा जाएगा। इसलिए जरूरी है, अब रमजान में जब ज़कात वगैरह निकालेंगे तो मदरसे का खास ख्याल रखना। पहले अपने मोहल्ले के मदरसे में दे लेना, तब बाहर में देना। तुम्हारे मदरसे की ज्यादा जरूरत है, जिस मदरसे में, जिस मोहल्ले में मदरसा चलता है उस मदरसे में दे देना। मेरी माँ बहन, तुम मजार का चक्कर छोड़ो, कोई माँ बहने मजार नहीं जाएंगे, ऊर से जो मजार में लगता है उसका चक्कर नहीं लगाएंगे, मजार पे नहीं जाएंगे। औरतों को मजार जाना मना है। कुछ लोग यही सब टारगेट करता है, सुन्नी को बदनाम करता है। मेरे मसले के आला हजरत, क्या नाम है बेटा? हाँ, दिल खुश, जो भी है सब खुश रहो बेटा, जा हाँ, खुश रहो, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। ये काम क्या नाम है? मोहम्मद ताहिर, मसरुद्दीन, नसरुद्दीन, पूरे खानदान के नाम से 800 रुपया। अल्लाह ताला पूरे खानदान को मौला नमाजी बना दे।
और सबों को मौला सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनो मेरे दोस्त, हेलो 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 गाइस, सुनो मेरे दोस्त, सुनो। झारखंडी की तकरीर सुनोगे तो इबरत हासिल करोगे। मेरी तकरीर दर्द दिल हुआ करता है, मैं दिल से बोलता हूँ। आज हमारे कौम के बेटों को बेचा जा रहा है, हमारे समाज के बेटों को बेटी के बाप के घर बेचा जा रहा है। इतना मेरा बेटा गिर चुका है, इतने गद गिरा लिए हो कि तुम अपना बेटा को बेटी के बाप के घर में 4 लाख में बेच रहे हो, 5 लाख में बेच रहे हो। उसी पैसे से पड़ाका फोड़ फोड़ के बेटी बाप के जा रहे हो, उसी से तुम अपने बेटे को बेच के गाड़ी की सवारी कर रहे हो, उसी बेट पैसा से आप तुम क्या कहते पड़ाका डीजे करते हो। इस पर भी मेरी तकरीर होगी, सुनो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, तो सास ससुर कदम के नीचे क्या है ये भी बोले। हलवा कहाँ रहता है ये भी बोले, लेकिन पहले चंदा दोगे तो कब बोले? चंदा दोगे? हेलो, ऐसा कीजिए आप लोग 100, 50, 200, 500 जो भी हो लाके दे दीजिए ताकि तकरीर आगे बढ़े। 150 जो भी है आप उसके आ जाइए, जितने हैं। नहीं मैं कैद नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, जो भी आपके मर्जी पर है। मास्टर क्या नाम हो गया? मोहम्मद इलियास साहब। 500 रुपया अल्लाह ताला देने वाले बने। आजा मेरे दोस्त, चले जा मेरे दोस्त। इधर आ रहा था, इधर चल दिया, यही से हाल होता है। आओ मेरे दोस्त, जाओ मेरे दोस्त, यही हाल होता है। फिर उठते क्यों सामने से? ऐसा है कि 150 जो भी आपके पास 200 रुपया माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्चे की सेहत 500 रुपये इसने दिया है। ऐसे कीजिए 500, 200, 1000 में दोस्त, ये मदरसा है, मैं तकरीर करने आया हूँ, चंदा करने नहीं आया हूँ। लेकिन दर्द है मदरसे का, मुझे पता है कि मदरसे में क्या क्या चीज की जरूरत होती है। मैं तकरीर करके जाऊंगा, मेरी माँ मौलाना आप 10, 20, 50 दे ही के जाएंगे। जब आप उस गमछा में डालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप का अमाल आपके साथ है, नियत से 10, 20, 50 दे देंगे। ओ बेटा ओ, जब तुम लोग देता नहीं सामने से गुजरता क्यों है? 150 नहीं ला सकते हो क्या? अब मैं तो शर्त उठा दिया, कैद उठा दिया कि कोई कैद नहीं, ये 50 रुपया सही है। उठो बेटा उठो, ओ मेरे लाल इधर जाइए तो बाजार में थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए ना। आइए आइए, सब 50 रुपया आइए ना, आओ इधर जाओ, आओ इधर जाओ। या तो वो गमछा देके भेज दीजिए उधर किनारे किनारे, ताकि तकरीर फिर शुरू हो जाएगी। मेरी माँ बाप तुमको नीचे फातिमा बन जा, अपने आप को बचा के रखना। तू अगर किसी के घर की बेटी है तो रहमत है, किसी के घर की बीवी है तो रोशनी है, अगर तू किसी की माँ है तो जन्नत है। तेरे दुआ में गारंटी है, जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए कबूल होती है। इसलिए अपने माँ बाप को उससे मोहब्बत करें और अपनी बेटियों से मोहब्बत करें, अपनी बीवी से मोहब्बत करें, उलमा से मोहब्बत करें, मदरसों से मोहब्बत करें, समाज से मोहब्बत करें, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करें। ये 100 रुपया दे के जाइए। एक भी आदमी जिनके पास ईमान की रोशनी है, इसीलिए जलसे में आए मेरे दोस्त। 100 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं मेरे दोस्त, अभी तकरीर मेरी शुरू नहीं हुई है। ओ मेरे दोस्त प्यारे, 100 रुपया ला के दे दो, दे के जाओ और फिर अपनी अपनी जगह पे बैठो, दे दो और बैठ जा, दे के बैठो। माशाअल्लाह जलसे का काम भी हो रहा है, जरूरी है ये काम 12 बजे होना चाहिए। ये जो काम अभी कर रहे हैं ये काम फर्स्ट मुकर्रर को करना चाहिए था। ये हाल ये हो जाता है कि सब पहले नाल खानी, तकरीर खानी, सब कुछ हो जाती है 2, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे मैक दीजिएगा, हर कहेगा तकरीर भी कीजिए, मजमा भी रखिए, चंदा भी कीजिए। क्या ये काम 12 बजे हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। ओ मेरे दोस्त, ओ प्यारे, ओ कमला पसंद बीमल, दिल रुबा, बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा। माशाअल्लाह ये दीवानगी बैठ जा, अभी तकरीर मेरी शुरू होगी। या अल्लाह हमारे नौजवानों के दिलों में जज्बा अता कर दे, आज हमारे नौजवानों के दिलों में कुरान की मोहब्बत को डाल दे, मोबाइल से दूर कर दे। ये बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मोबाइल से मत जिंदगी बर्बाद करो। जितने 10-12 साल का बेटा है, बेटी है, सबको मोबाइल से दूर रखो, वरना गलत गलत वीडियो देख देख के सब बाल बच्चा बर्बाद हो चुका है।
आजकल वीडियो इतना खराब खराब दे देता है, इतने गंदी गंदी तस्वीरें मोबाइल में डाल रहा है कि हमारे 10-12 साल का लड़का पागल नहीं देखता मोबाइल में, सोशल मीडिया में देखते हो कितना खतरनाक आ रहा मैसेज देखते हो। बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर आई लव यू। इस चीज से बेटियों को बचाओ। आजकल बेटी सब मोबाइल रखती है और मोबाइल चलाते चलाते पागल, कच्ची उम्र होती है लड़कियों को, क्या अकल है। फेक आईडी आजकल बनाता है, सोशल इंस्टाग्राम पे देखो फेक आईडी है, फेसबुक में फेक आईडी बनाता है, फॉलो कर लिया वो मैसेज होने लगा। अब लड़की मस्त इधर से मैसेज उधर से मैसेज होते होते एकदम गलत गलत वीडियो देख करके रील से देख देख के माथा खराब। माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने 200 रुपया दिया है, अब इसको हम दुआ क्या देंगे सोच रहे हैं। अगर कह दे अल्लाह इसकी कमाई में बरकत हो, सब बीमार पड़ना पड़ेगा, तब ने इसके मरीज जाएगा इसके पास कि अल्लाह इसकी सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए। आजकल हो रहा है सोशल मीडिया का दौर बड़ा खराब दौर है। 22 से 23 हजार बेटियां मुर्तद बन गई हमारे देश में। 22-23 हजार बेटी कॉलेज स्कूल जाए बेटी पर नजर रख। आजकल कॉलेज में इंटर मैट्रिक क्या पढ़ रही है, उसके मोबाइल में फोटो देखो, फैन देखो। आजकल तो दोस्त नहीं कहता है, अजीब माहौल है। खुदा के वास्ते बेटियों को रोक लो, कनीज़े फातिमा बना दे, हर घर में कुरान की तिलावत करेगी, तिलावत। मेरी माँ बहन सबके घर में कुरान है, कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, दिलों से जंग छूट जाएगा, दिल में जो कचरा है वो साफ होगा, दिल में खौफे खुदा पैदा होगा। कुरान पढ़ा करो, कुरान घर में समेट के रख दिया, मोबाइल पे जिंदगी कटा रहे हो। बेटा गली में बैठ बैठ कर गेम खेल के पागल हो गया है, पूरा मोहल्ला का कुकुर भाग गया। एक भी मोहल्ला में कुकुर रात में नहीं रहता। वो लोग कहाँ सोते बैठेगा, जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के 1 बजे तक गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। वो भी पागल हो चुका है। इन लड़कों ने बर्बाद कर दिया मोहल्ले को, गलियों में घूम रहा है। हजरत जवान लड़का है, अजीब तमाशा बना के रखा। काश दीन सीखो, दीन। बेटियों को रोक लो। आजकल बेटियां मोबाइल में चैट करने लगी। मोबाइल 12 बजे रात तक चलाने वाली माँ बहने, मेरी बेटियां सुन लो, मेरी बहन है, उस मोबाइल को दूर करो, दूर कुरान को करीब करो, जिंदगी संवर जाएगी। वरना कितने घर थे बेटियां घर छोड़ के चली गई क्योंकि उसको नहीं पता कि बाप की मोहब्बत क्या थी, मां की मोहब्बत। कोई आवारा पागल लड़का क्या कहते हैं व्हाट्सएप में चैट लिखते लिखते लड़की का दिमाग हैंग मारा, पागल हो गई, सीधे लिख दिया लड़का मोबाइल में आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल। क्या हुआ? प्यार हो गया है, प्यार। लड़का उल्टा ले गया लड़के मोबाइल में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? बोल प्यार हो गया है, प्यार। ये प्यार नहीं हवस है, ऐसे प्यार में बम पटक। प्यार इसे नहीं कहता है, प्यार तुम्हें उतरना है अपने नबी से करो, प्यार करना है गौसे खाजा से करो। वो बेटियां सबका मैसेज नहीं रब का मैसेज पढ़ के सोती, पहले करवट में सो के अपनी जबान से कहती अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले। 3 आदमी 300 टका दो, फिर तकरीर करेंगे। 3 आदमी 300 टका है, कोई हिम्मत? तकरीर मेरी हो गया, 2 घंटा बोलेंगे, अभी शुरू किए। 3 आदमी है, कोई 3 आदमी, मात्र 3 आदमी 100 रुपया करके दे सकता है कोई हिम्मत? इतने में किसी की हिम्मत नहीं। एक आदमी के 100 रुपया नहीं दे सकते मदरसे के नाम पे, कब दोगे? 3 आदमी उठो। अरे हजरत ये लोग दीवाना है। अरे मोहम्मद जमशेद और एक आदमी 3 आदमी, देखिए हिम्मत। अरे मुसलमान अभी भी ईमान और अकीदा जिंदा है, इसीलिए तो भारत में हम शान से रहते हैं। इतना नेता एक मंत्री चिल्ला रहा है, मुख्यमंत्री होकर बंदूक तान रहा है, लेकिन मुसलमान को हिला नहीं पा रहा।
वो लोग खत्म हो जाएगा। कुछ दिन रहो ना, कुछ दिन बर्दाश्त करो। ये जुल्म करते करते थक जाएंगे, लेकिन हम सब्र करते करते नहीं थकेंगे, इसलिए कि हमने करबला को देख चुका है, करबला का दास्तान पढ़ चुका है। अरे जो मुसलमान करबला देख ले, करबला समझे, वो इस जुल्म से क्या परेशान होंगे। अरे हमारे हुज्जाम को 3 दिन तक यजीदियों ने पानी बन करके रखा था, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिए सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया। दो आदमी 200 टका दे सकता है, दो आदमी दो तकरीब मेरी शुरू कितना और 10 मिनट। अरे माशाअल्लाह, एक आदमी दूसरा, अरे माशाअल्लाह। देखिए ये 2 आदमी दिया था तो 4 आदमी हो गया, तो पंजतन पाक के नाम से एक आदमी और हो जाए। माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है। क्या है ये? मोहब्बत है। अरे इस मोहब्बत को मदरसे के नाम पे कर रहे हो। सुनो मेरे माँ बहने, तुम अपने आप को बचाना, अपने अजमेर कलियर कचौछा के लिए तू सफर मत कर। आजकल के शोहर क्या करता है, अपने बीवी को लेके मजार चला जाता है, कहीं उड़ से लगा वहां लेके बीवी को झुलवाम झुला रहा है, और शोहर पर खड़ा होकर देख रहा है, और सुबह मोड़ में आके कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। हम इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में जो झुलवाम झुला के आ रहा है। अफसोस लगता है मेरी माँ बहन तो अपने आप को बचा के रख। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी भी बाजार में कदम नहीं रखी थी। अभी रमजान आ रहा, 20 रमजान से देखना, ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार, एकदम कपड़ा दुकान वाला भी परेशान, ला रहा फिर घुमा रहा। लेकिन इमसाल, क्या मोहल्ला का नाम है? कुसंडा जोनिया वालों, इमसाल 2026 में इमसाल ईद के मौके पर अपनी बीवी को लेकर मार्केट मत जाना। उनका कपड़ा तुम खुद खरीदना, तेरी बीवी है, तुमको पसंद है, तुम अच्छा ही खरीदोगे। उनका कपड़ा खुद खरीदना, बीवी को लेकर मार्केट मत जाना, कपड़ा दुकान लेके मत जाना, कटिहार मत जाना, कोई बाजार मत जाना। कपड़ा तुम खरीदना, खरीद के लाना और ला के अपनी बीवी के हाथ में दे देना, और दे के खाली उसका मुंह देख, कुछ मत करना, खाली मुंह में देख, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती। अगर तेरी बीवी मोहब्बत करती है तो कपड़ा रख लेगी, कभी बीवी को लेकर मत जाना। इमसा कपड़ा उनका खरीद के लाके खाली दे देना। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, ये सब बात कटिहार के ऊपर की बात होता है, आप लोग ठीक। लेकिन फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी बाजार नहीं गई। मौला अली अली मौला जो भी कुछ ला के देते फातिमा आंखों में लगाती, और कहती है मौला परवरदिगार, अगर मेरे शोहर मुझसे राजी होंगे तो अल्लाह की रजा हासिल होगा। और फातिमा का दीदी मेरे सरदार, आपकी रजा में रब की रजा है, शोहर की रजा में रब की रजा। इसलिए शोहर से मोहब्बत करना। और मोहब्बत कैसे करोगी? शोहर मजदूरी करके, काम करके, खेती बाड़ी हो, कुछ बाहर से 2 दिन में 1 दिन में 24 घंटा में घर घुसता है शोहर, तुम शोहर के पास ठीक घर आया, तुम शोहर के पास जाना। मेरी माँ बहन जाना, खाली हाथ लेके मत जाना, खाली हाथ मत जाना। 1 गिलास पानी भर लेना, दोनों हाथ से गिलास पकड़ लेना, शोहर के पास जाना, चेहरा को देखना, देख के दे देना, देख के थोड़ी देर बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। कैसे सुभान अल्लाह, तेरी बीवी 1 गिलास पानी आपको दे देगी एक दिन, एक जिहाद का सवाब। 30 दिन पानी शोहर को दोगे तो 30 जिहाद का सवाब। और शोहर को पानी देने में इतना सवाब। और अपने चेहरे को सजा के बना के शोहर को दिखाना, चेहरे में क्रीम लगा के मेला मत घूमना, चेहरा सजा के क्या कहते श्रृंगार करके हटिया मोड़ मत जाना, मार्केट मत जाना, मेले में मत जाना, अपने चेहरे को सजा के अपने शोहर के पास जाना। सुनो मेरे दोस्त, जिसकी बीवी अपने चेहरे को सजा के, सर के बाल को झाड़ के और चेहरे में कुछ लगा के, यानी साफ सुथरा बेहतर कपड़ा, यानी चेहरे को श्रृंगार करके जो बीवी शोहर के पास चली जाती है, उनके नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब लिखा जाता है। कैसे सुभान अल्लाह।
तेरी बीवी डेली ये काम करेगी, रोज इतना सवाब मिलेगा, रोज 2 रकत का सवाब। चेहरा सजा के, बाल को झाड़ के, थोड़ा सुंदर बन के शोहर के पास साफ सुथरी चली जाए, यानी श्रृंगार करके अपने चेहरे का श्रृंगार जो बीवी शोहर को दिखाती है, 2 रकत नफल नमाज का सवाब। 30 दिन श्रृंगार करेगी, 7 रकत का सवाब। 1 साल श्रृंगार करेगी, सवाब जोड़ लो। 10 साल तेरी बीवी खाली श्रृंगार करके आएगी तो उनके नाम अमाल में नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। आती है श्रृंगार करके आएगी, भूत की तरह आती, भूत देखो, भूत की तरह हटिया जाएगी, मोर मेला जाएगी। शादी घर मोहल्ला में कोई शादी हो, अरे लोग को शादी में जाना हो तब इन लोगों का स्टाइल देखना, शोहर के पास नहीं आएगी, बन संवर के शादी घर जाएगी, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा वो क्रीम पाउडर, वो सुंदर कपड़ा, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर में, बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी। क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा। मेरी माँ बहन, जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाती है, क़यामत के दिन उसके चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला होगा। गौर करो मेरी माँ बहन, अपने शोहर को श्रृंगार दिखाएगी तो 2 रकत नफल नमाज का सवाब, गैर मर्दों को दिखाएगी तो गोश्त चेहरे से हड्डी से नजर आएगी। तो क्यों ना अपने चेहरे का श्रृंगार अपने शोहर से पे दिखाएंगे। पानी दोगे तो जिहाद का सवाब, और शोहर का एक दिन पांव दबाना, एक दिन पांव दबा देना, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जो सवाब है, वो सवाब तेरे नमाए माल में लिखा जाएगा जो एक दिन शोहर के पांव दबाएगी। अब बताओ 2 दिन का सवाब कितना होगा, 2 महीने का सवाब कितना होगा, 2 साल का सवाब कितना होगा। 10 साल खाली शोहर के खिदमत करेगी, पांव दबा देगी तो नेकियों का पहाड़। आजकल की बहू बेटी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है, दबाएगी, मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आप लोग तो दूर के दूर, ये सब बात कटिहार के ऊपर। अच्छा 5 आदमी पंजतन पाक का नाम लास्ट, इसके बाद नहीं। 5 आदमी पंजतन पाक का नाम से 100 रुपया दे दीजिए, फिर तक आगे बढ़े। 5 आदमी, सिर्फ 5 है, उधर से कोई आने वाला 5 आदमी, सिर्फ 5, ज्यादा नहीं है कोई। तुम लोग चुप रहो, हम भी चुप रहे। जब 500 टका नहीं निकलेगा तो तकरीर करके क्या है। 5 आदमी को एक आदमी, सिर्फ एक आदमी। पंजतन पाक के नाम पे लास्ट, पंजतन पाक के नाम पे उस बात फिर नहीं कहेंगे। पंजतन पाक के नाम पे सिर्फ 500 रुपये फिर तकरीर करना, जल्दी करो। चलिए एक आदमी, 4 आदमी, 5 में लाओ 5 हुआ, एक उंगली समेट दी, कैसे समझेंगे यहाँ से 4, फिर आओगे ऐसे करेगा, फिर आओगे ऐसे करेगा, फिर ऐसे है। एक आदमी और उठ रहा है, जूता खोज रहा है, खोजने 2 आदमी। चलिए मेरे माँ बहने, आप कनीज़े फातिमा हैं, आपके चेहरे में बरकत है, दुआ में गारंटी है। शोहर से मोहब्बत करना, शोहर से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना। जो बीवी शोहर से हंस के बात करती है मोहब्बत से, उनके घर में बरकत होती है। जो बीवी शोहर से मोहब्बत से मुस्कुरा के बात करती है, वहाँ रोजी में बरकतें होती हैं। 4 हो गए, 2 3 हो गया ना, 2 आदमी बचा, सिर्फ 2, जल्दी कीजिए, फिर तकरीर करें। 3 4 हो गया, एक 5 हो गया। चलिए 5 हो गया, चलो बेटा छठी रजब के सदक़े में ले आओ। 6 हो गया। क्या नाम है? रियाज आलम अल्लाह ताला, नियाज आलम अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। आपको लग रहा है ना कि झारखंड 1 घंटा और बोलेगा, ऐसा लग रहा है ना? अरे बोलिए, लग रहा है, मुझको नहीं लग रहा। मुझको कैसे लगेगा जब पैसे दिया। कितना हो गया? 1 घंटा मेरा हो गया। कितना बज गया? बजा कितना?
3 बज गया, मैं 2 बजे बैठा था माइक पे। कितना बैठा था? 1 मिनट बाकी था 2 बजने में और मैं बैठा था। ये 2 मिनट बाकी है 3 बजने में और मैं उठ जाऊंगा, लेकिन आप अगर नहीं उठेंगे तो हम फिर क्यों उठेंगे? आप नहीं उठेंगे तो हम क्यों उठेंगे? आप नहीं उठेंगे, लेकिन उठेंगे कब? जब आपके पॉकेट में पैसा होगा तब। जैसे ये बाबू उठा है, देखिए मदरसा है, आप आ रहे थे देने के लिए क्या? आइए फिर देर क्यों? लोग कहेगा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। मैं जो फरमाइश है पैसा देते जाओ, फरमाइश पूरी होती जाएगी। क्योंकि मदरसा जिंदा रहेगा तब नहीं इलाका जिंदा रहेगा। आज हम लोग के ऊपर तोहमत देता है, मेरी माँ बहन तो अपने आप को बचा ले और तू माँ है। और याद रखो मेरे दोस्त याद रखना, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है ना तो तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। क्या नाम हो गया बेटा? अशफाक नाम बड़ा अच्छा है, बड़ा वजनदार नाम। देखो इस्लामी नाम रखो। आजकल नाम यबलू, बबलू, चिलगम, चॉकलेट, टी, टाटू, अजीब तरह का नाम है। नाम सही रखना चाहिए, है ना? हमने बहुत नाम देखा, टिंकू, रिंकू, झिंकू, ये सब कौन नाम है? नाम अच्छा रखो काम अच्छा होगा। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते कल मैदान महशर कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलादा होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। जब उस वक्त कोई काम ना आएगा, आका फरमाते जिनका नाम मेरे नाम यानी मोहम्मद के नाम के साथ होगा वो गुनहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। आजा बेटा, क्या नाम है? देखिए आपके पास 400 रुपया है, आपके पास 400 है, आपने 100 रुपया दे दिया, आपके पास कितना बचा? 300। आप सोचे कि मेरा 300 बचा, लेकिन 300 नहीं बचा, वो 2100 बचा जो मदरसा में चला गया। कल 310 बचे खत्म। वो 300 10 बजे 11 बजे तक, मतलब कल दिन भर में 300 खत्म। वो देख नहीं पाएगा, लेकिन ये 100 रुपया कयामत तक जमा रहेगा। एक दोगे बदले में अल्लाह 10 देगा। यहाँ दोगे वहाँ मिलेगा, दुनिया में दोगे आखिरत में मिलेगा, यहाँ दोगे नियत से अल्लाह ताला उसे तुमको जन्नत अता करेगा। तो यही पैसा बैंक ऑफ लाइफ में जमा करेगा। आपके मरने के बाद क्या नाम हो गया? मोहम्मद शाहजुद्दीन। चलिए माशाअल्लाह, एक काम कीजिए, सुनिए एक बात बोले। अरे बोले एक बात, ये काम कीजिए, मतवा 10-20 करके सब आ जाए, झमेले खत्म, तकरीर शुरू। अभी 100 टका कितना मांगे? 100 रुपया कितना मांगेंगे? ऐसा कीजिए 10-20 रुपया लेके सब एक मतवा आ जाइए, उस पर सब बैठ जाइए, झमेले करोगे, झमेला खत्म। क्यों इस पर पड़े रहे? हम भी 100 टका लाओ, तकरीर भी नहीं कर पाते, जब तक देता है तब तक दुआ दे देते हैं, फिर तकरीर से उधर दिमाग उधर चला जाता है। तो एक मतलब, अरे माशाल्लाह, क्या नाम हो गया? मोहम्मद सिराज के माने चिराग, उसने दिया 700 रुपया। देख रहे हो, ये मोहब्बत है। ऐसा कीजिए हजरत, 150 ये काम कीजिए। बहुत आदमी चाहता है कि झारखंड से मुसाफा कर चाहता है ना, तो मुसाफा भी कर लीजिएगा, 10-20 दे दीजिएगा और करीब से देख लीजिएगा, हाथ भी छू लीजिएगा, सुबह चर्चा कीजिएगा, झारखंडी से हाथ मिलाए, 10-20 रुपया क्या होगा? तो ऐसा कीजिए, इसको खोल देते हैं, खोलने के बाद हम यहाँ आ जाइए, आओ, अब तो आओ, 10-20 रुपये लेके आ जा, सब खड़े हो जाओ, अच्छा करीब आ जाए, 10-20 रुपये, अरे जल्दी आ जाए, हाथ पाँव जो बहुत देर से बैठा है, कटवा गया है, ओढ़ान पगार हो गया, इधर आ जाओ, उठ जा, सब अब सलाम पड़ा जाए, इधर आ जा, तकरीब में हो गया, 10-20 रुपये, उठ जाना, ये क्या तरीका है भाई? उड़ा, खड़ा हो जाओ, इतना कुछ नहीं कर रहे, उसका मतलब क्या? फौरन लेके आओ, तुरंत लेके आओ, 10-20 रुपया नहीं दोगे क्या दोगे? तुरंत लगे दो, माशाअल्लाह, लेके आओ, जल्दी लेके आओ, माशाअल्लाह, जल्दी लेके आओ, हाथ मिला लो। अरे झारखंडी को देख लिया करीब से, लोग बम्बई वाला पहुंचता है झारखंडी कब मेरे, अरे माशाअल्लाह, बम्बई वाला, गुजरात वाला सुनता है झारखंडी से कब हाथ मिलाए। आपके मोहल्ले में आ गए, मौका मिला है, मोबाइल में देखते हो, सोशल मीडिया में घूमते हैं, दिन रात देखते हो, आज सामने से देख रहे हो, कम बड़ी बात है क्या?
वरना झारखंडी को लाने के लिए बुलाने के लिए 4-4 महीने लोग लाइन लगा के रखकर नहीं पहुंच पाते। जल्दी आओ, करीब आओ। माशाल्लाह, ये देखिए ये कितनी मोहब्बत है। तकरीर होगी माशाल्लाह, लेके आओ। ये मोहब्बत है, ये मदरसे के लिए आपने दे रहा है, अपने कमाई का हिस्सा। ए मौला, जिन लोगों को मदरसे में दे रहा है, इनकी कमाई में बरकत अता फरमा, कारोबार में तरक्की अता फरमा, आंखों में रोशनी अता फरमा, बाजू में ताकत अता फरमा, परेशानी बला से निजात दे दे मौला, दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमा, मदरसे पे मोहब्बत अता फरमा, गौसो ख्वाजा का दीवाना बना दे मौला, माँ बाप का वफादार बना दे मौला, कौम के समझदार बना दे मौला, समाज में खिदमत के मौका दे दे मौला। सभी लोग 10-20 रुपए के लिए 10-20 रुपए दे रहे गोदाम की तरफ पड़ा हुआ, लाओ तुरंत लेके आ। माशाल्लाह, फिर तकरीर यहाँ से शुरू हो जाए। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा?